तो भैया मुझे नहीं पता बी ट्रिपल एग्जाम के लिए आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ये क्वेश्चंस गलती से भी छोड़ के मत चले जाना। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भैया आपकी 20 तारीख है। कितनी तारीख है भैया? आपकी 20 तारीख है। अभी भी आपके पास 21 और 22 है, ठीक है। तो 23 तारीख को आएगा आपका पेपर है। 23 तारीख को ये ना भाई, हाँ 23 तारीख को आपका पेपर है। आपके पास 2 दिन अभी भी, और इन 2 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आज देने वाला हूं इनको रिवाइज करना है और इनको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जब मैं बात करता हूं कि भैया आपको कौन कौन सी यूनिट्स प्राइमरीली पढ़नी है, तो हालांकि मैंने बी3 के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको शायद ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने कहा एक और बना देते हैं। चलो ठीक है। अब यहां पर समझना, मेरी बात सुनो भैया। जो आपका फर्स्ट यूनिट है और जो आपका थर्ड यूनिट है ये इजी है, पहले आप इसको करोगे। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड यूनिट है उसमें आप सिंगल फेज करोगे। क्या करोगे भैया? सिंगल फेज करोगे। सिंगल फेज के अलावा आप छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद ये हो गए भैया आपके 2.5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? ये हो गए आपके 2.5 यूनिट्स। और फिर आप फोर्थ यूनिट कर लो। फोर्थ यूनिट भी कंपेरेटिवली इजी है। तो इतना पार्ट आपको करके जाना है। इतने पार्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। तो अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो या फिर 5 यूनिट्स के क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। ऐसा मत करना कि सिर्फ 3 यूनिट के ये क्वेश्चन पढ़ के चले गए। 5 यूनिट के क्वेश्चंस करना, तब जाके आप अच्छे मार्क्स से पास होगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहे यूनिट 1 के क्वेश्चन। ये रहे यूनिट 1 के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स जहां जहां पे मेंशन किए हैं उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रॉपर, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। देन आ जाता है यूनिट 3। यूनिट 3 में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस हो गया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या लॉसेस रहते हैं, ये सारी चीजें। फिर ये रहा यूनिट 4। यूनिट 4 मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि भैया यहाँ मोटर्स और जनरेटर्स इन सभी चीजों की बात होती है, तो मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे इनको मैं बहुत मानता हूं। देन आ जाता है आपका फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंदर कुछ जेकेआरएस, फ्लिप फ्लॉप, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, पीएन जंक्शन, डायोड, ये सारे क्वेश्चन भैया आते ही आते हैं, तो इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो यहाँ पर बी3 को रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे फालतू डरते हैं उस चीज से। एंड यार एक्चुअली मेरी वीडियोस भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल इसलिए भी कम आती है, इसलिए भी थोड़ा लेट आती है, बिकॉज मैं कोर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में बिलीव रखता हूं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सारी चीजें सॉर्टेड मिलनी चाहिए, तो उसकी तैयारी मुझे आज से करनी पड़ती है। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपका जो कोडिंग वाला एस्पेक्ट है, कोडिंग वाली चीज पे मेरा ज्यादा फोकस चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोडिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां पे भी आप चेकआउट करिए। तो इन इन जो इंपॉर्टेंट चीजें उन पे हम फोकस करते हैं। बाकी ये सब तो यार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, आप एक बार सर्च करोगे ना बी3 आरजीपी, तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है वो मैं करके क्या उखाड़ लूंगा, कुछ नहीं। और उखाड़ लूंगा यार, शायद ये गलत वर्ड हो गया, सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर बी3 के लिए जो चीजें मैंने बताई उतना कर लेना। और बाकी वही वाली चीजें हैं कि सेक्शंस में आंसर को लिखना। जैसे भैया कोई भी आंसर है उसको पहले डिफाइन कर दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, उसके की कंपोनेंट्स बता दिए, मतलब की फीचर्स बता दिए, फिर उसके की कंपोनेंट्स क्या है वो बता दिए। अगर जैसे डीसी जनरेटर मोटर है तो उसकी वर्किंग वगैरह बता दी, ठीक है। फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस बता दिए, फिर उसके कुछ एडवांटेज बता दिए, फिर उसके कुछ डिसएडवांटेज बता दिए, ठीक है। तो ऐसे करके सेक्शंस में आंसर डिवाइड करना और आंसर पॉइंट्स में लिखना, प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना है। और डायग्राम जहां पे आए प्रॉपर डायग्राम को लेबल करके, भैया ये वाला पार्ट इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ऐसे करके जो है प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम बड़ा सा बनाना। तो यही सारी चीजें हैं। और बाकी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसमें आपको सारी चीजें बतानी पड़े, है ना। आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो, काफी पेपर्स भी आपने दिए, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए, मतलब आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ सेवा हो तो जरूर कमेंट्स में बताया करिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि भी यह जो हमारी मेहनत है, जो हमारी चीजें हैं, वो और ज्यादा लोगों तक जाए, तो हमें भी अच्छा लगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।